गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। 24 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। बहुत खास दशमी है। वैसे तो जेठ की दशमी को गंगा दशहरा भी होता है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए एक वरदहस्त प्राप्त सहारा, कहीं ना कहीं देव का सहारा आपके लिए मिलता दिखाई दे रहा है। हम एक विचित्र कथा सुनाएंगे आपको। आकांक्षा हर एक के मन में होती है। एक बार भीमसेन के मन में भी आई कि मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जबकि योद्धा थे, अब योद्धा से कई शुभ कार्य भी होते हैं, कई अशुभ कार्य भी होते हैं, लेकिन आशीर्वाद मिला। वो क्या आशीर्वाद था वो भी आपको बताते हैं, लेकिन ग्रहों का योग पहले समझ लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये बटुक भैरव जयंती का भी अवसर है, तो आपको उन सब समस्त कृपा से चमत्कार प्राप्त करने का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि में भाग्य से रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा के साथ जिस प्रकार का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में बहुत सुंदर सुयोग बनाकर तैयार करता दिखाई दे रहा है। शनि की 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर भगवान बटुक भैरव को पसंद करने का प्रयास करना चाहिए। शंकाओं को दूर करने का रास्ता भगवान बटुक भैरव, संशय को दूर करने का रास्ता भगवान बटुक भैरव बनाते हैं। उनका एक मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। यदि दूध का उनका द्वारा उनका अभिषेक इस दिन किया जाए और साथ साथ गुलगुले बनाकर उनका भोग लगाया जाए, खीर से उनके मंत्र का यज्ञ किया जाए और कुत्ते को विशेष तौर पर रोटी दी जाए। कुत्ते को ये मीठी रोटी देने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग बन रहा है कि आपकी बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता बन सकता है। शाम के समय हो सके तो मीठी रोटी श्वान को अवश्य डालिएगा। काले श्वान को डालने से कहीं ना कहीं भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होने का, आशीर्वाद मिलने का योग बन सकता है। 24 तारीख को दशमी तिथि है। गंगा दशहरा का योग इस दिन बनता है। शुक्ल पक्ष की, जो जेठ की शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, उसको कहा जाता है गंगा दशहरे का योग। लेकिन इस बार अधिक मास था, तो जो दशमी थी वो पहले ही चली गई, तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कई जगह इसको वर्णित किया गया है। जो गंगा दशहरा होता है वो अधिक मास में ही बनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से है, क्योंकि और इस बार ऐसा योग भी था कि गंगा दशहरा के दिन, उस दिन बहुत सारे योग बनकर आ गए थे अधिक मास के अवसर पर, तो वही श्रेष्ठ था। लेकिन फिर भी गंगा दशहरा तो है, दशमी तिथि है, तो आप इस दिन सुंदर रूप से भगवान का स्तवन कर सकते हैं, माँ गंगा का स्नान कर सकते हैं। वो तो सदा कल्याण करने वाला योग बनाता है। दशमी तो है ही। दशमी तिथि जो है वो गंगा की उत्पत्ति की तिथि मानी जाती है, तो वो तिथि गंगा दशहरा की बन भी रही है। तो आप स्नान करें, सुंदर रूप से भगवान का, भगवती का ध्यान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। इसके साथ साथ एक सुंदर योग और बनकर तैयार है, बटुक भैरव जयंती। भगवान बटुक भैरव कौन है? ये वो भयंकर भैरव है या कुछ और है? काल भैरव जिनको कहा जाता है, रुरु भैरव जिनको कहा जाता है, चंड भैरव जिनको कहा जाता है, कपाल भैरव जिनको कहा जाता है। भगवान भैरव के विभिन्न स्वरूप हैं। और ऐसे में यहाँ जो जयंती बताई गई है ज्येष्ठ के दशमी तिथि के शुक्ल पक्ष की दशमी को, वो कहेगी बटुक भैरव जयंती। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक अनेक भक्त हुए भगवान के। अभिलाषा अष्टक एक स्तोत्र है। एक ब्राह्मण थे काशी के अंदर, जिनको जीवन में जो मनवांछित सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान नहीं थी। कहा जाता है उन्होंने, स्कंद पुराण में ये कथा मिलती है, स्कंद पुराण के अंदर उन्होंने अभिलाषा अष्टक किसी ऋषि ने उनको दिया और उन्होंने उस अभिलाषा अष्टक का पाठ करके भगवान को प्रसन्न किया। कहा जाता है इस शुभ तिथि में साक्षात शिवलिंग से एक 8 वर्ष के बालक के रूप में उनको संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम भैरव, वही बटुक हुए, बटुक के रूप में। तो आप सत्य माने, अद्भुत भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुयोग है। ये भैरव स्वरूप वो है जो समस्त कल्याण करने का योग बना देता है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। बड़ा सौम्य स्वरूप है। जीवन में यदि कहीं ना कहीं कोई बंधन का भय हो, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट का भय हो, दुस्वप्न दिखाई दे रहा हो, बार बार कोई ना कोई स्वप्न परेशान कर रहा हो, व्यक्ति रात को जाग जाता हो, कोई कष्ट का निवारण होने का योग ही ना बन रहा हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस भगवान बटुक भैरव को दूध से स्नान कराकर, भगवान बटुक भैरव को जो है खीर की आहुति दी जाती है।
खीर की मालपुओं की आहुति, मीठे पुए जो आटे के पुए बनते हैं उनके द्वारा उनका मंत्र है विभिन्न प्रकार से कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्ध साधकानाम। इस प्रकार से भगवान के सुंदर ध्यान कर कर उनका जो मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस प्रकार से इनका मंत्र का स्तवन करते हुए जीवन की कैसी समस्या हो, भय मन में ग्रसित हो गया हो कि ये व्यक्ति मेरे अनिष्ट करने जा रहा है, जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा पीछे लग गया हो कि जो आपका कार्य कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, यदि इस मंत्र का स्तवन नित्य प्रति कर किया जाए तो वो व्यक्ति अपने भाव को ही बदल देगा। इस प्रकार का सुंदर भाव है। हजारों बार हमने इसका प्रयोग करके देखा। कई बार ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अनिष्ट कार्य करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे में ये मंत्र अद्भुत रूप से उनके ऊपर अपना चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग दे देता है। तो ऐसे इस मंत्र का इस सुंदर तिथि पर यदि स्तवन किया जाए, हमने विशेष तौर पर इस बटुक भैरव जी के इस तिथि पर आश्रम पर यज्ञ रखा है। भगवान बटुक भैरव जी का विशेष मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही हो ऐसी जिसका कोई निदान आपको वर्षों से ना मिल रहा हो, तो इस बटुक भैरव जयंती पर भगवान बटुक भैरव की प्रसन्नता से खीर के द्वारा यज्ञ जो होगा उसमें अपने नाम से आहुति प्रदान कराने के लिए आप हमारे दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जो अनुष्ठान किया जा रहा है उसमें जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन एकादशी तिथि विद्यमान है। निर्जला एकादशी का योग बन रहा है, भीमसेनी एकादशी का योग बन रहा है इस दिन, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है उसका सही रास्ता आपको समझ लेना चाहिए। ग्रहों का योगा योग आपके लिए न्याय के द्वारा रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। ये न्याय का रास्ता आपको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा लोगों के सहारे के चक्कर में ना फंसें। कोई किसी के साथ नहीं होता, अकेला ही चलकर विजय प्राप्त करने के योग बनाने पड़ते हैं। और आप अकेले चलने का जिस दिन शुरू कर दोगे, आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कारवां बनता चला जाएगा। इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचान कर कार्य करने का प्रयास करें। विजय प्राप्त करने के योग आपकी राशि में बन रहे हैं। और जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव घटेगा, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं, अपने विचारों को थोड़ा तवज्जो देकर आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करने का योग विशेष तौर पर बना के तैयार कर रही है। उधार से बचने का प्रयास करें। इन दिनों ग्रह आपके लिए बेकार किसी न किसी कारण से उधार स्थितियों को बढ़ाता दिखाई दे रहा है, भार आपके सिर पर बढ़ाता दिखाई दे रहा है, उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु की निर्जला एकादशी का इस दिन व्रत किया जाना चाहिए। और ये व्रत वो है कि जो समस्त शंकाओं को दूर कर कर आपके आगे की यात्रा को निष्कलंक बना देता है। इस दिन जल का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए जल का दान, केले का दान अवश्य करने का प्रयास कीजिए। पीली चीज़ों का दान अवश्य कीजिए। निर्जला एकादशी 2 शब्दों का बना है कि निर्जल रहते हुए एकादशी क्यों पड़ा, किसने किया व्रत, क्या महात्मा है। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में अनेक कथाएं हैं, पुराणों में जो कही गई हैं, विभिन्न ग्रंथों में बताई गई हैं। एक बार भीमसेन ने, हमारे यहाँ कहा गया है कि हर व्यक्ति को एकादशी में व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। अब भीमसेन कहा जाता है कि बहुत अधिक भोजन करने वाले थे, बड़ा शरीर था, उनको भूख भी अधिक लगती थी। अब एकादशी के दिन व्रत रहे तो क्या होता था, और इतना बड़ा शरीर, भोजन मिले ना तो दिक्कत होती थी। एक दिन वो व्यास जी के समक्ष गए और उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज देखिए, मुझे कोई सरलतम उपाय बताएं। आपने आज्ञा दे रखी है कि एकादशी के दिन व्रत रखा करो, बड़ी मुश्किल होती है। तब व्यास जी ने कहा चलो कम से कम एक दिन, जो ज्येष्ठ की एकादशी है उस दिन निराहार रहते हुए, निर्जल रहते हुए, बिना पानी के बिना भी यदि आप ये व्रत कर लो तो पूरी की पूरी जो एकादशियाँ हैं, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियाँ, उनका पुण्य आपको इसी एक व्रत से मिल जाता है। कहा जाता है इसी व्रत के प्रताप से अब जब यात्रा पे गए, स्वर्ग की आरोहण की यात्रा शुरू हुई थी, तो इसी यज्ञ के कारण से उनको स्वर्ग प्राप्त होने के सुंदर सुयोग बने। बहुत सारे लोग बनेंगे, कहेंगे बीच में कथा के माध्यम से हम, क्योंकि कई लोगों को कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठता ही रहता है, कथाएं बहुत से लोगों ने सुन रखी हैं, वो तो कहेंगे युधिष्ठिर ही पहुँचे थे, भीमसेन तो पहले ही गिर गए थे। वो तो एक परीक्षा थी। उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा धर्म के साथ चल रहा है, कौन अधर्म के साथ चल रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति ने कष्ट तो जीवन में कोई ना कोई तो गलत व्यक्ति हो ही जाता है, और वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के, लेकिन सत्य माने उसका पश्चाताप करने के अनेक तरीके थे
जो भीमसेन ने व्रत रखा उसके कारण से, उनके प्रताप से वो भी स्वर्ग को ही प्राप्त किए। तो ये सत्यमान ने व्यास जी की कथा के अनुसार से जो विशेष तौर पर महाभारत के अंदर वर्णित है, तो उस कथा के माध्यम से इसका पुण्य मिल जाता है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार से व्यक्ति को अवश्य जल का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए। कहा गया है भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोग दान पे कटाक्ष कर देते हैं कि धन का दान करने के लिए पंडित जी कह रहे हैं और खुद धन का दान लेते हैं। शास्त्र तो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को तो जो भी इनमें चीज़ों को कर दो। जल तक का दान शास्त्र में वर्णित है और सबसे श्रेष्ठ दान जल का दान ही कहा गया है। तो आप इस समय में इसको करने का प्रयास करें, देखिएगा बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा, कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। जीवन में कहीं ना कहीं जो कष्ट आते हैं हमारे द्वारा किए गए कहीं अपराधों के कारण से ही आते हैं। तो इस निर्जला एकादशी पर कोशिश ही करें, छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला पर जाकर उनको स्नान कराइए। पंचामृत से बना हुआ स्नान उनको कराने के बाद तुलसी दल अर्पित करने के बाद पीले पुष्प उनको अर्पित करें और ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए और फिर भगवान का सुंदर पूजन कर कर नित्य पूरे दिन भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या जो भी मंत्र याद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का मंत्र का जप करने का प्रयास करें। जब मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार लोग मंत्र का जप करते करते थोड़ी सी गलती कर देते हैं। नारायण नारायणाय, नारायण नाय नहीं है, नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का इसका स्तवन करें। देखिए भगवान की सुंदर कृपा से इसी मंत्र का जप कर कर अनेक अनेक भक्त अपने अपने समय में भगवान को सुंदर, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि बहुत सुंदर स्वल्प समय में ही भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न कर लिए, उनका चमत्कार देख लिए। तो आप भी सुंदर रूप से इस सुंदर तिथि पर कहें, स्तवन करें भगवान की कृपा से प्राप्त करने की। गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए। और शास्त्र में स्कंद पुराण के अंदर विशेष कथा आती है जिसके अंदर कहा जाता है कि एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन जो जल धेनु दान करता है वो समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। जो धेनु को यानी किसी गौशाला में जाकर जल इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, जल की व्यवस्था करने का प्रयास करें, तांबे के लोटे में जल भरकर दान करने का प्रयास करें, तो आपके बहुत से कष्टों को निवृत्ति करने का सुंदर सुयोग बन जाएगा। तो इस दिन अवश्य इसका कार्य करने से आपके कष्ट दूर करने के भगवान योग बनाते हैं। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए शंखनाद का योग, विजय का योग बहुत सुंदर तरह से बनकर तैयार हो रहा है। जिस भी तरफ जाओगे कहीं ना कहीं अकेले ही झंडा बुलंद कर कर आते दिखाई दे रहे हो, ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। इसलिए चिंता ना करें, बहुत बढ़िया से ग्रहों का स्थिति परिवर्तन की तरफ गई और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए मेहनत के अनुसार से लाभ देने के योग बना रहा है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। जितनी मेहनत उतना लाभ अवश्य आपके ग्रह बना रहे हैं। आपकी ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि मंगल के बिल्कुल सम्मुख होकर चंद्रमा आ गया है, शुक्र कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में चला गया है कि जो हर चीज़ को साफ कर कर आपको जो है विजय देने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनाने की स्थिति कर रहा है। आपका डंका बजने के योग बहुत सुंदर से बनते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 7.5 चल रही है और राहु आपके लग्न में चल रहे हैं, तब आपके मन में शंकाएँ जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने के योग बना भी सकती हैं। तो इसलिए रोते हुए जाओ तो मरो की खबर लेके आओगे। पुरानी कहावत है कि जो लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ही खाद उनके साथ घटने लगती है। तो पॉजिटिव सोचो। ग्रहों का शंखनाद विजय योग आपकी राशि में बना है तो उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें। महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। चंपक द्वादशी है इस दिन। किसी देवस्थल में जाकर सुगंधित पुष्पों की बेलों को, पेड़ों को इस दिन रोपित करना चाहिए। जैसे चंपा, चमेली, चांदनी, मूंगरा, इनके पुष्प यदि किसी देवस्थल में लगाओगे तो सुंदर भगवान की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि का योग बनेगा। तो इसको करने का प्रयास करें। 27 तारीख का दिन, उस दिन शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और शनि प्रदोष का योग बन रहा है। यदि हम आपकी राशि की बात करें, कुंभ राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन है क्योंकि 7.5 चल रही है और 7.5 को बनाने के लिए शनि प्रदोष का दिन ऐसा होता है कि भाभी मीट सके त्रिपुरारी, शिव जिस पर कृपा कर देंगे उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इस संसार में शिव वो तत्व है। बड़े बड़े लोग भगवान शिव को इसलिए मनाने का प्रयास करते थे क्योंकि किसी और में सामर्थ्य नहीं है, उनको मनाने का प्रयास करना पड़ेगा। भोलेनाथ तो एक लोटे से मान जाएंगे। और आपकी राशि में जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर, लेकिन मन कहीं ना कहीं थोड़ा कच्चा दिखाई देता है। मन जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन को आश्वस्त करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा एक काम करिए, थोड़ा सा दूध का सेवन कीजिए,
थोड़ा सा चावल का दान करने का प्रयास कीजिए। चावल की खीर बनाकर, चावल के दूधों के साथ मिलाकर खीर बना के थोड़ा भगवान को भोग लगाइए और उस खुद भी सेवन करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों की स्थिति में एकदम परिवर्तन का योग बनेगा, मन भी आश्वस्त होगा और जितना माता का आशीर्वाद लोगे, चांदी धारण करोगे, चांदी के बर्तन का उपयोग करोगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति मनोमस्तिष्क में विजय का योग बनाते तैयार करेगा। शनि प्रदोष है, इस समय विशेष तौर पर दूध के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ी अनुकूलता प्रदान करने की योग बनाएगा। दूध में थोड़ा से तिल डालकर भगवान शंकर का शाम को अभिषेक शनि प्रदोष के दिन आपके लिए चमत्कारिक शनि के तमाम दोषों को दूर करने का योग बना देगा। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है, कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है। सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि के द्वारा शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें, यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें, तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाओ, सदा सुख को पाओ। शनि स्तोत्र का पाठ करो और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है, यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर इस शनि के मंत्रों से सिद्ध कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसको धारण कर लिया जाए तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए शनि के मंत्र से जप करा हुआ, तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है, क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी विकार हो जाता है और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है। और आप जो भी किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है, कहीं बच्चे सीधे लोग व्यक्ति बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए। तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन बनकर तैयार हो रहा है, जो चीज़ों को बहुत तेज गति से आपके लिए लाभ का मुहूर्त बनाकर तैयार कर रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विजय का योग आपकी राशि में, कीर्ति का योग आपकी राशि में बना हुआ है, लाभ का योग आपकी राशि में बना हुआ है, जो कई मामलों में चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए आपके लिए आश्वस्तता को देता दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं, किसी की बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं वो स्थिति आपके मनोमस्तिष्क में इस वक्त थोड़ी छाई दिखाई दे रही है। तो विश्वास जगाइए, विश्वास जगाने का प्रयास है। सूर्य निकला हुआ है, इसको देखने के लिए कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। बाहर निकलकर खिड़की से अंधेरे कमरे से बाहर की तरफ जाना होता है, केवल इतना सही करना है और जो दिखाई दे जाएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्राण शक्ति का संचार भी कर देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। रविवार का अवसर ही इस दिन चल रहा है, तो भगवान सूर्य को विशेष तौर पर अर्घ देने का प्रयास कीजिए। वो कहीं ना कहीं नई बुद्धि का विकास करेगा। बुद्धि भाव में चलते हुए सूर्य कहीं ना कहीं नया रास्ता आपको दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए विशेष तौर पर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको थोड़ा जल दे अर्घ दीजिए। थोड़ी सी उनकी शक्ति में दोपहर सुबह सुबह उदित होते सूर्य का दर्शन करें। उनकी जो मीठी मीठी जो धूप है उसका सुबह सुबह अपने शरीर पर उसको
अर्घ्य देते हुए उनको ग्रहण करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य की शक्ति से जीवनी शक्ति का संचार आपकी राशि के अनुसार से होने के योग बनेंगे। और उनके पुत्र की जो दशा चल रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है, उसको ठीक करने की शक्ति सूर्य से ही आपको मिलेगी। 29 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान आ गई है और साथ साथ इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते को अवश्य देगा आपको, ऐसा योग बन रहा है। ऐसे में आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि जो लोग आपको केवल मीठी मीठी बात करें, कहीं ना कहीं घुमाने का प्रयास करें। कई बार ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते तो भाई जी कर है, बहन जी करके बात करते हैं और कहीं ना कहीं लूटने आते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं इस प्रकार के, कहीं ना कहीं किसी ने कितने पैसे दे दिए, किसी ने कुछ दे दिए, उम्मीद जगाई और बिल्कुल ऐसा रास्ता बना दिया। ऐसी स्थिति के बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो आपकी राशि में वो हमेशा नहीं फंसते। जब ग्रहों का योग चल रहा होता है, आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लिए ज़्यादा पैर छूकर मीठी मीठी बातें करते हुए कार्य करेगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा अच्छा आदमी है। बस समझ लेना कहीं ना कहीं गोली देने आया है, ऐसे व्यक्ति में ध्यान रखें। कौन बचाएगा? ऐसे में बचाएंगे सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करो, उनका प्रसाद ग्रहण करो, पूजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसे लोगों से दूर रखें। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो कहीं ना कहीं स्थिति बनेगी। सोमवार का सुंदर अवसर है और ऐसे में पूर्णिमा तिथि का सुंदर योग है। भगवान विष्णु की सुंदर सत्यनारायण की कथा सुनकर, भगवान के शाम को चंद्रमा का दर्शन कर कहीं ना कहीं मन को विजय के प्रति आप आश्वस्त कर सकते। चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो बहुत तेज गति से घूमता है और बहुत जल्दी मन को डर भी भयग्रस्त भी करता है और बहुत जल्दी मन को आश्वस्त भी करता है। तो सोमवार के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन कर शाम के समय चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दीजिएगा, कल्याण होगा, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, आषाढ़ मास का पहला दिन है और ये जो परिवर्तन का योग बना रहा है, इसी दिन इन्होंने बुध को वक्री कर दिया है। ये बुध का वक्री होना यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है। जो बुध आपके लिए अनुकूल नहीं था वो अब अनुकूलता की तरफ आएगा, कहीं ना कहीं वापस जाने का योग बनाएगा। तो जिन चीज़ों में आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गलत डिसीजन ले रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़े से फंसते दिखाई दे रहे थे, शुक्र के साथ फंसा हुआ मंगल, बृहस्पति के, ये जो बुध है बृहस्पति के साथ 3 ग्रहों का योग जो आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ी सी आपके लिए 3 देगाड़ा काम बिगाड़ा होता है ना, ऐसा योग बनता है। तो ऐसा ही योग आपकी राशि में कहीं ना कहीं जो बनकर तैयार हो रहा है, उससे आपको बचने की रास्ता बनेगा। कुछ उपाय खास लगातार करने का आपको प्रयास करना चाहिए इन दिनों, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों तमाम बुध के नेगेटिव बुध के लिए हरी चीज़ों का दान, गौ सेवा, ये लगातार करते रहिएगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं लाभ देगा। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया। लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है जिसके गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में, सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पर भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है और उसके संबंध में लोगों ने कई कथा विचित्र तौर पर काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर एक संतान को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं। तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं,
उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है, प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पे शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है। और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से, आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है, इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश ये करें जो तिल के तेल से अभिषेक करने हैं। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आमतौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं। और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय 2 समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए। अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं। और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रदोष, शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें भगवान शिव की सुंदर, शनि का यदि कष्ट चल रहा हो, जीवन में ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा, अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक, या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस शास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें। हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योगाश्रम माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर में भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो 9वीं तिथि तक, भड्डली 9वीं तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं।
तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा, जो करीब करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर हम भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका वो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा, और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना, और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा, और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की, और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं, और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि भगवान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी, काफ़ी लंबे समय से कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, और बोली जी दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया, और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की, भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण का योग, सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं, और सपने तो भविष्य बताते हैं। ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों के अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी, और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है, और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है, वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं, और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से इसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, भारत बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पे नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से जो निदान दिए जाते हैं, उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में, आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।